वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे भारतेंदु और उनका मंडल। जैसा आपको पता है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक का हम लोग पढ़ रहे हैं। बुक को पढ़ रहे हैं, संपूर्ण बुक को पढ़ने की तैयारी है। अभी आगे और लड़ाई बाकी है। तो प्लेलिस्ट में आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। पूरा नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। सबको पता होगा 1850 में जन्म, मृत्यु 1885 में। जन्म काशी बनारस मतलब वाराणसी में हुआ था। काशी या वाराणसी या बनारस। पिता गोपाल चंद और गुरु का नाम सितारे हिंद था। उपाधि भारतेंदु थी, असली नाम हरिश्चंद्र था। उपनाम रस्सा। रस्सा खाने वाला रस्सा नहीं, रस्सा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य ग्रंथ संग्रह निम्नलिखित हैं। कौन कौन देखते हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम पलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग। राग मतलब राग संग्रह के नाम से है। इसके बाद 70 रहे ना, 70 प्रमुख इनके काव्य संग्रह है। तो 70 के ही नाम हम लोग को पढ़ना है। वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनोंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्मलीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्मलीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्तोत्र निवेदन, पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण स्तोत्र, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्गाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीति के बाद श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री रामलीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला, फूल बुझौल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जाति संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पे कविता। भारतेंदुकृत विजयनी, विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदि सर्वस्व 1874 और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कविताएं लिखी निम्नलिखित है। बंदर सभा लिखी है, शैली पैरोडी थी। उर्दू का स्यापा लिखा है, स्यापा शैली में। समधिन मधुमास लिखा है, गाली शैली। समधिन लोग तो गाली देते ही हैं। नए जमाने की मुकरी लिखे हैं, मुकरी में, मुकरी मतलब जैसे कि उनका है अमीर खुसरो का, खुसरो, मुकरना मतलब कि जो कहें फिर उससे मुकर जाएं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया आपने पढ़ा होगा, सिलेबस में भी तो लगा हुआ है। उसी प्रकार से नए जमाने के मुकरी लिखे थे। प्रातः समीरन प्यार शैली, वर्षा विनोद लावनी में लिखे हैं, लावनी शैली में। देखते हैं प्रमुख बिंदु। रानी छद्मलीला, तन्मय लीला और देवी छद्मलीला, यह क्या है? प्रबंध गीति शैली में लिखा गया है। विजयनी, विजय वैजयंती, कई बार पूछा गया है कि किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विजयनी, विजय वैजयंती और हिंदी भाषा, यह निबंध काव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। तो फूलों का गुच्छा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कविता खड़ी बोली में है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि को देखते हैं काल क्रमानुसार। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एनटीए जो है नेट के सिलेबस में काल क्रमानुसार ना वो छोड़ता ही नहीं है, पूछता तो जरूर ही है। कभी जन्म मृत्यु, मृत्यु पर ध्यान मत दो, बस रचना पे ध्यान दो
जानकारी के लिए देख सकते हैं कि कितना साल जिए। मृत्यु से क्या होगा, बस यही तो अनुमान लगाएंगे कितना साल जिए। लेकिन काल क्रमानुसार में पहले हम सोचते थे, जब हम नए नए थे इस फील्ड में 8-10 साल पहले, जो पहली बार हम इधर कदम रखे थे नेट की तरफ, तो हमें लगा कि काल क्रमानुसार देता है तो जन्म से देता है कि मृत्यु से देता है। आप यदि कोई नया है, पहली बार है, मतलब कि बिल्कुल उसका हृदय पटल खाली है हिंदी साहित्य में, मतलब पहली बार सुनेंगे, तो चाहे आप बीए में पहली बार या एमए में पहली बार, काल क्रमानुसार, तो आपके मन में भी आया होगा कि काल क्रमानुसार उनके जन्म तिथि से लगाया जाए या मृत्यु तिथि से। हालांकि ज़्यादा चांस है कि आप जन्म के विषय में ही सोचे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष भी ज़रूर सोचे होंगे कि हो सकता है कि मृत्यु से भी लिया जाता हो, यदि किसी ने बताया ना हो, अपने से स्वयं से सोचे हों, तो जन्म से ही लिया जाता है और जन्म ही आप याद रखिए। बद्री नारायण चौधरी 1855, कमेंट करके बताइएगा यदि आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों के मन में भी आया था कि काल, जब पहली बार, जब सब पता चल गया या किसी से पूछ लिए तब नहीं, अपने मन में जब पहली बार आया तो क्या आपके मन में थोड़ा बहुत आया था कुछ परसेंटेज की मृत्यु से लिया जाता है या जन्म से? बताइएगा कमेंट करके, तो हमें पता चलेगा कि आप वीडियो यहाँ तक देखे थे। वैसे देखिए या ना देखिए आपके ऊपर है, क्योंकि देखेंगे तो जानकारी बढ़ेगी, फ़ायदा होगा, एग्जामिनेशन में भी होगा, बाकी चहुमुखी विकास होगा हर तरफ। 1855 में जन्म हुआ था, जीर्ण जनपद इनकी रचना रही है, दुर्दशा दत्तापुर, आनंद अरुणोदय दत्तापुर पे आधारित आनंद अरुणोदय है, हार्दिक हर्षादर्श है, मयंक महिमा है, मयंक महिमा है, अलौकिक लीला है, वर्षा बिंदु है, लालित्य लहरी है, ब्रिजचंद पंचक और सूर्य स्तोत्र है। स्तोत्र का मतलब आप इंग्लिश में सोर्स से ले सकते हैं, वहीं स्रोत क्या है, उद्गम क्या है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 में जन्म हुआ, और प्रेम पुष्पावली मन की लहर 1856 में जन्म, प्रेम पुष्पावली मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, क्या तृप्यंताम, अब सही पढ़े हैं, तृप्यंताम इनकी रचना है, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास और हरगंगा। ठाकुर जगन मोहन सिंह की बात की जाए तो 1857 में जन्म हुआ है, और इनकी रचनाओं में प्रेम संपत्ति लता 1885 का है, श्याम लता 1885 का है, श्याम सरोजनी 1886 का है, देवयानी 1886 का यह भी है। अगले जो हमारे लेखक कवि आते हैं, रचनाकार आते हैं, उनका नाम है अंबिका दत्त व्यास है, 1858 के हैं, काल क्रमानुसार देखिए लगाया गया है ना, 1857-58। पावस पचासा इनका 1886 का है, सुकवि सत्सई 1887 का है, होरी 1891 का है। तो इधर कवियों रचनाकारों का कालक्रम भी देखिएगा, और उनका भी कालक्रम पूछ दिया जाता है इनकी रचनाओं का, तो ये भी क्रम से ही दिया गया है, मतलब 90% क्रम से ही दिया गया है, 99%, इक्का दुक्का परसेंट इधर उधर आपका होगा कि क्रम से ना दिया हो। तो पावस पचासा सबसे पहले, 86 में, 87 में, फिर 91 में, पावस पचासा, सुकवि सत्सई, होरी, ये सब भी क्रम से है। अगले हमारे रचनाकार हैं 1865 के राधा कृष्ण दास हैं, और इनका रचना है भारत 12 मासा और देश दशा। अब देखते हैं प्रमुख बिंदु क्या है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, काफ़ी फेमस रहा है यह क्वेश्चन, आपको पता होगा पहले से ही यदि आप थोड़ा बहुत परीक्षा दे रहे हैं या एक बार दिए हैं नेट का परीक्षा। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को, प्रेमघन ने दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। क्षोभपूर्ण कविताएं किसने लिखी थी दादा भाई नौरोजी पे? प्रेमघन ने। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र हरगंगा, तृप्यंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं इन्होंने लिखी है।
ठाकुर जगन मोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्यपरक कविताओं की रचना की है। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है ठाकुर जगन मोहन ने। ठाकुर जगन मोहन ने कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। तो पूछा जा सकता है कि कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किसने किया है? तो ठाकुर जगन मोहन सिंह ने। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये तुक बनाने के लिए कटोरिया सटोरिया विक्टोरिया जोड़ दिए हैं, कटोरिया विक्टोरिया। इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई इस कविता वर्धनी सभा में। इस समस्या पूर्ति इस कविता पे पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी पे। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध जो कि अपूर्ण रहा शीर्षक से प्रबंध काव्य की रचना की। कंसवध टू 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 काव्य की रचना की। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, मतलब कि इनके पिता की बहन का लड़का रहलन। इन्होंने रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना की। रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना की है। भारतेंदु काल के अन्य कवि अग्रांकित हैं, आगे दिए गए हैं, मतलब कौन कौन? नवनीत चतुर्वेदी है, इनकी रचना क्या है? कुब्जा पचीसी। गोविंद गिल्ला भाई हैं, इनका है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, षडऋतु, नीति विनोद। दिवाकर भट्ट का है नक्सिक 1884 का, नवोढ़ा रत्न 1888 का। रामकृष्ण वर्मा बलबीर का है बलबीर 50। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे का है प्यारे प्रमोद। राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप का है प्रेम संदेशा। दुर्गादास व्यास का है अधमोद्धार शतक 1872 का। राधाचरण गोस्वामी का है नवभक्तमाल। गुलाब सिंह का है प्रेम सत्सई। भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। दुर्गा दत्त व्यास, इनका समस्या पूर्ति संग्रह है समस्या पूर्ति संग्रह के नाम से। अंबिका दत्त व्यास का भी समस्या पूर्ति सर्वस्व के नाम से है। गोविंद गिल्ला भाई का समस्या पूर्ति प्रदीप के नाम से है। दुर्गा दत्त व्यास का प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास का सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई प्रदीप। गंगाधर द्विजगंग का समस्या प्रकाश, इनका भी दुर्गा दत्त व्यास का भी समस्या प्रकाश है और गंगाधर द्विजगंग का भी समस्या प्रकाश है, याद रखिए। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का पंचरत्न है। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में देखेंगे भारतेंदु युगीन कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। कैसा लगा यह बताने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।